नौवीं कक्षा के सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम विषय राजनीतिक विज्ञान और इसके पाठ 2 जिसका नाम है आपके सामने है संविधान निर्माण। इसके वीडियो के पार्ट 2 के अंदर जो बचे हुए प्रश्न हैं अति लघु और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं हम उनके बारे में चर्चा आज बच्चों कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बाद यानी कि आपने क्वेश्चन नंबर जो किया था वो किया था बच्चों कि प्रश्न नंबर था ये अंतरिम सरकार। अंतरिम सरकार व भारत सरकार के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो हमने बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसके बाद ये बताया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सरदार के नाम से क्यों पड़ा था, यानी कि सरदार ये जिनके नाम से जो पहले जो नाम था ये क्यों था। तो सरदार एक उपाधि थी और ये उपाधि जो दी थी ये बारदोली के जो किसान थे उन किसानों ने यह उपाधि दी थी। वहाँ सत्याग्रह हुआ था और सत्याग्रह हुआ था किसानों के ऊपर कर लगाए गए थे, तो वहाँ नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने। उसके बाद चलते हैं प्रश्न नंबर 19 में। आज़ादी के बाद भारत में कुल कितनी देसी रियासतें थी? पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था, शायद आप सभी ने जवाब भी दिया होगा। तो कुल देसी रियासतें थी 562 जो थी वो देसी रियासतें थी। इसके बाद प्रश्न है इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसको जाता है? तो इन देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय जाता है बच्चों सरदार पटेल यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगले प्रश्न के लिए अगले पेज पे चलते हैं और ये आपका प्रश्न नंबर 21 ये आपको बिल्कुल दिखाई दिया होगा। तो प्रश्न नंबर 21 में है कि भारतीय संविधान निर्माण का जो पहला प्रयास ये कब हुआ? तो भारतीय संविधान निर्माण का पहला प्रयास कब हुआ? तो ये हुआ बच्चों 1928 के अंदर और मोतीलाल नेहरू तथा अन्य 8 कांग्रेसी नेताओं द्वारा यह प्रयास किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है कि संविधान सभा क्या थी? संविधान सभा एक चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा थी जो संविधान नामक दस्तावेज पर विचार विमर्श हेतु बनाई गई थी। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के लिए चुनाव कब हुए थे? जो चुनाव हुए थे यानी कि सभा चुनी गई थी तो इसके चुनाव भी हुए थे। तो चुनाव हुए इसके जुलाई 1946 के अंदर। संविधान सभा की पहली बैठक ये कब हुई? तो संविधान सभा की पहली बैठक हुई बच्चों दिसंबर 1946 के अंदर। अगला प्रश्न, संविधान सभा में कुल मिला के सदस्य कितने थे? तो संविधान सभा में जो कुल मिला के सदस्य थे वो थे 299। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कब बन के तैयार हुआ? तो भारतीय संविधान जो बन के तैयार हुआ उसकी तिथि बच्चों शायद आप सभी को पता भी होगी। तो तिथि है 26 नवंबर 1949। और भारतीय संविधान लागू कब हुआ? तो उसकी डेट है 26 जनवरी 1950। अब आता है कि प्रारूप, कि भारतीय संविधान निर्माण करने वाली समिति का नाम बताओ, यानी कि जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया था वो समिति उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था प्रारूप समिति। अब आता है प्रारूप समिति के बारे में प्रश्न कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे तथा अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे और कुल मिला के इस समिति में जो सदस्य थे वो बच्चों थे 7 यानी कि 7 मेंबर्स थे। उसके बाद प्रश्न है कि संविधान निर्माण में सर्वाधिक योगदान किस महापुरुष का रहा? तो संविधान निर्माण में सर्वाधिक योगदान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का रहा था। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्माण में कुल समय कितना लगा? तो कुल समय जो लगा 2 साल 11 महीने और 18 दिन। ये आपका प्रश्न नंबर 31 है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32 पे। बिल्कुल यह है आपका कि संविधान निर्माण के दौरान चर्चा हेतु कुल कितनी बैठक हुई? बैठक यानी कि आपस में विचार विमर्श हुआ था। तो बैठकें कितनी हुई? तो बैठकें हुए 114 बैठकें कुल मिला के हुई थी।
अगला प्रश्न है, यंग इंडिया एक पत्रिका है, यंग इंडिया पत्रिका, इसके संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे बच्चों महात्मा गांधी जी। अगला प्रश्न है, क्या महात्मा गांधी जी संविधान सभा के सदस्य रहे? तो बिल्कुल नहीं, सदस्य वो नहीं थे। अगला प्रश्न है, सोमनाथ लाहिड़ी, सोमनाथ लाहिड़ी जो थे ये कौन थे? तो सोमनाथ लाहिड़ी जो थे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। कौन थे ये? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे। अगला प्रश्न, भारतीय जनसंघ, जिसको आजकल बीजेपी भारतीय जनता पार्टी बोलते हैं, पहले इसका नाम था भारतीय जनसंघ। तो भारतीय जनसंघ के संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक थे इसके श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में जो कानून मंत्री थे वो थे बच्चे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न, अंतरिम सरकार व स्वतंत्र सरकार की, स्वतंत्र सरकार थी उसके अंदर प्रधानमंत्री जो थे वो कौन थे? तो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। काफ़ी लोकप्रिय नेता थे उन दिनों ये, और समाजवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे। अगला प्रश्न है कि संविधान की उद्देशिका को और क्या कहा जाता है? उद्देशिका जो इसकी शुरुआत में है उसको और क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्रस्तावना। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है वो बच्चों किन शब्दों से शुरू हुई? जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, तो वह जिन शब्दों से शुरू होती हैं वो शब्द हैं हम भारत के लोग। जैसा कि सेम लाइन हमने किस प्रस्तावना में देखी थी? वो देखी थी हमने किसके संविधान में? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान में भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग किया गया बाद में। तो ये भी कह सकते हैं कि दक्षिणी अफ्रीका के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अनुकरण किया गया। अगला प्रश्न है और महत्वपूर्ण प्रश्न कि विश्व में सबसे लंबा, विस्तृत व लिखित संविधान किस देश का है? तो बच्चों हमारे देश का है, यानी कि भारत देश का। आशा आप सभी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा और इन प्रश्नों को नोट करें और याद करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास लगातार आती रहें। धन्यवाद।